जब तक माइनॉरिटी के मन में, वो हम कहते हैं माइनॉरिटी, उसके मन में फेथ नहीं होगा, जब तक उसके मन में विश्वास का वातावरण नहीं होगा, जब तक वो अपने को देश का एक नंबर का नागरिक नहीं समझेगा, तब तक देश वो मजबूत नहीं हो सकता है। हम लोग भी जाकर के देखते हैं अमेरिका में, आडवाणी साहब तो बराबर अमेरिका जाते हैं, लेकिन कोई अमेरिका में इंडियन जो है बड़ी बड़ी, चाहे वो हिंदुस्तानी मुल्क का हो, कोई भी वो भाषण देगा, कहेगा हम अमेरिकन होने के नाते गर्व करते हैं। जो गर्व करते हैं, चूंकि उसके मन में कभी ये वातावरण पैदा होने के लिए वहाँ की सरकार नहीं देती है। तुम क्या कहते हैं कि तुम हिंदू हो या तुम हिंदुस्तानी हो या तुम मुसलमान हो, उसको लगता है कि हम क्या कहते हैं कि यहाँ हैं और हमारे चीज सब चीज में हमारा बराबर का हकदार। और इसलिए यदि माइनॉरिटी के मन में और ये विश्वास पैदा करना, कल हमारे साथी जैन साहब कर रहे थे, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन ये हमेशा माइनॉरिटी का साइकोलॉजी रहता है। हम जब दलित वर्ग में पैदा लिए हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर जब बहुत गाली देते थे, बहुत क्रिटिसाइज करते थे, एक बार महात्मा गांधी ने कहा था, देखो अम्बेडकर जो कहता है उस बात को इस दृष्टिकोण से सोचो कि तुम अम्बेडकर की जगह पर पैदा लिए रहते, तुम्हारे मन में क्या गुजरता। इसलिए जब माइनॉरिटी को कहता है तो माइनॉरिटी की एक साइकोलॉजी हो, वो अपने अधिकार को मानने की कोशिश करेगा, लेकिन उस अधिकार को आप मेजोरिटी के बल पर तोड़ना शुरू कर देंगे। हम तो 85% हैं, हम तो आपको रहम देने का काम करते हैं। याद रखिए, परिवार में भी बड़ा भाई छोटा भाई के ऊपर में यदि बहुत ज्यादा एहसान जताने की कोशिश करता है तो छोटा भाई भी कभी कभी जब वो अपना लाइन लेता है तो उसका गलत परिणाम उतरता है। इसलिए कभी इस बात को हमारे मन से नहीं निकलना चाहिए। हम मेजोरिटी में हैं, इसलिए कोई माइनॉरिटी के ऊपर में एहसान करते हैं, और हमको खुशी है इस बात का। कल होम मिनिस्टर ने इस बात को क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा ये कोई मेजोरिटी और माइनॉरिटी का सवाल नहीं है, ये सवाल है भारत के संविधान का।